स्टॉप लॉसेस मार्केट में एक मिथ सा बन गया है कि स्टॉप लॉसेस आपको किसी भी चीज़ से बचा सकते हैं। आप एक बुरे ट्रेडर हो, स्टॉप लॉसेस आपको बचा लेंगे। आप एक बुरे इन्वेस्टर हो, स्टॉप लॉसेस आपको बचा लेंगे। आप पंप एंड डंप स्टॉक्स में पैसा लगाते हो, स्टॉप लॉसेस आपको बचा लेंगे। लेकिन स्टॉप लॉसेस के नाम पे नहीं जाना चाहिए हमें। ज़्यादातर केसेस में स्टॉप लॉसेस लॉसेस को नहीं, गेंस को स्टॉप करते हैं और लॉसेस को कंपाउंड करते हैं। स्टॉप लॉसेस बाय डिज़ाइन इस तरीके से बन रखे हैं कि आप एक स्टॉक लोगे और जब वो स्टॉक नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और आप अपना लॉस बुक कर लोगे, नीचे एग्जिट कर लोगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टॉप लॉसेस आपको बड़े और भारी नुकसान से बचा लेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद वो स्टॉक नीचे ही जाएगा? हो सकता है वो स्टॉक वापस ऊपर आने लग जाए आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। हो सकता है वो स्टॉक फ्लैट ट्रेड करे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो और स्टॉक और ज़्यादा नीचे जाए और उस केस में आपका पोटेंशियल लॉस बच जाए स्टॉप लॉस की वजह से। कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। स्टॉप लॉसेज आपका नुकसान बचाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब स्टॉप लॉसेज के साथ एक और सवाल पैदा ये होता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद आप क्या करोगे? अगर आपका स्टॉप लॉस एक स्टॉक पे ट्रिगर होता है तो क्या आप उस स्टॉक के और ज़्यादा नीचे जाने पे री एंट्री करोगे उस स्टॉक में? अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और वो स्टॉक वापस ऊपर आने लगता है तो क्या आप री एंट्री करोगे? और इस केस में अगर आप री एंट्री करते हो तो आपको री एंट्री हायर प्राइस पे करनी पड़ेगी, आपको नुकसान होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और कुछ महीनों के लिए स्टॉक फ्लैट ट्रेड करता है तो क्या आप री एंट्री करोगे उस स्टॉक में? अगर आपका स्टॉक अगर आपका स्टॉप लॉस एक स्टॉक में ट्रिगर होता है तो क्या आप जाके दूसरा स्टॉक खरीदोगे? क्या गारंटी है कि उस दूसरे स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा? तो स्टॉप लॉसेस के साथ आप एक तरीके से मार्केट को टाइम करने की भी कोशिश कर रहे हो और मार्केट को टाइम करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। कुछ मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंटली मार्केट को टाइम कर पाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उन कुछ लोगों में से एक हूँ जो कि मार्केट को टाइम कर सकता हूँ, कर पाऊंगा, तो आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। तो आप स्टॉप लॉस यूज़ ही क्यों करते हो? आपको तो हमेशा नीचे खरीदना चाहिए और हमेशा हाई पे बेचना चाहिए। अगर आप टाइमिंग करने में इतने ही अच्छे हो तो आप तो हमेशा नीचे खरीदोगे, ऊपर बेचोगे। स्टॉप लॉसेस का आपको कुछ काम ही नहीं है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉसेस एक टूल है। अगर आप उन्हें अच्छे से यूज़ करते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, वरना आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कुछ केसेस में मैं ये मानता हूँ कि स्टॉप लॉसेस लगाना अच्छा है, समझदारी का काम है। जैसे अगर आप कोई बड़ा इवेंट ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाना अच्छा है, लेकिन माइंडलेसली हर पोजीशन, हर स्टॉक पे, हर इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस लगाना बेवकूफ़ी है। स्टॉप लॉसेस आपके पोटेंशियल गेंस को कट कर सकते हैं, कट शॉर्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके से ज़्यादातर लोग आजकल स्टॉप लॉसेस को यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉसेस उन्हें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।